हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही मजेदार। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। थैंक यू सो मच। तुम 6 साल की लड़की के साथ में शादी करोगे, हाँ या ना में जवाब दो, नहीं तो मैं किक मार के भगा दूंगा तुमको। मैं तुम्हारे साथ ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, फिर ये टाइम वेस्ट नहीं करूंगा तुम्हारे साथ में। हाँ या ना में जवाब दो, फिर आगे गुफ्तगू बढ़ाते हम, फिर अपनी बातचीत को चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हाँ या ना में जवाब दो, 6 साल की लड़की के साथ में तुम शादी करोगे या नहीं करोगे, बताओ। तुम मुझे भगा दो, नो प्रॉब्लम, लेकिन नहीं तो मेरी बात जवाब नहीं दोगे तो भगा दूंगा। तुम्हारा जिलेबियां सुनने के लिए यहाँ पर नहीं आया, ठीक है? उतना टाइम नहीं है, और फालतू मैं टाइम नहीं तुम्हारे है। मुताबिक जवाब देने नहीं आया कि तुम जो जवाब सुनना चाहो वो मैं दूंगा। मैं जो नहीं तो जवाब सही लगेगा वो दूंगा। सवाल किया जा रहा है, जो सवाल किया जा रहा है उसका जवाब तो दोगे ना, सवाल हाँ के या ना जवाब में। दूंगा, लेकिन अपने अपने जहन से, अपनी हाँ अक्ल या से, ना में दो ना तुम्हारी भाई, अक्ल से हाँ नहीं, या ना में। 6 तुम्हारी साल की बोलियों लड़की से के नहीं। साथ में तुम शादी ठीक करोगे है, या नहीं करोगे, सुन लो, बताओ। निकाह सुन करोगे लो, या सुन नहीं लो। करोगे? जवाब मैं दे चुका, जवाब मैं दे चुका। फिर से स्ट्रीम को वापस पीछे तुम्हारे ले जा। लिए हो रही है, तुम्हारे लिए हो रही है। तुम जवाब नहीं दिए, अब तुमने सुनो, कहा कि मेरे जब अपनी तुम बेटी की बात सवाल हो रही थी, करोगे, तुम्हारी सुनो, बेटी के बारे में। इस्लाम इतना, तुम्हारी बेटी के सुन तो बारे लो में ना, बात हो रही थी। सुनो सुन तो लो, सुनो यार, सुन तो लो। सुनो सुनो, तुम्हारी बेटी के बारे में बात हो रही थी कि तुम अगर किसी गैर मुसलमानों को, जो 55 साल का है, बूढ़ा है, उसके साथ में देने की बात हो रही थी। तुमने उसमें कहा कि मेरे अकल शरीफ में आएगा तो लगेगा सही है तो मैं कर दे दूंगा अपनी बेटी। लेकिन तुम दूसरे की बेटी के साथ में तुम निकाह करोगे या नहीं करोगे, जिसकी 6 साल उम्र है, उसके बारे में अभी मैं जवाब मांग रहा हूँ। वो बात तुमने दे दिया, ठीक है। अब दूसरा जवाब दे दो कि तुम किसी 6 साल की लड़की के साथ में तुम निकाह करोगे या नहीं। उसका जवाब हाँ या ना में दे दो, बस सिर्फ। मेरी शादी होगी हुई है, अगर ना हुई होती तो मैं कर लेता, लेकिन देखता। अब आगे बात, अब सुन लो। और वो भी, अगले भी देखते हैं कि मैं इस काबिल हूं, ऐसा इंसान हूं कि हो सकता है। उस बच्ची को भी देखते हैं कि वो भी इस काबिल है कि उसका निकाह कर दिया जाए। अरे रुखसती यार बेशक बाद में हो, जब वकास प्यूबर्टी भाई, लेवल बढ़ उसका हो जाए। नंबर अरे 2, वकास भाई क्या बोल रहे हर हैं यार। इंसान हर माँ बाप चाहता है, सुन लो ना, फिर यही प्रॉब्लम है, आप सुनते नहीं। वकास नौ भाई साल एक की मिनट, वकास भाई एक 9 साल की मिनट। बच्ची को अभी देख तो भाभी जी डॉक्टर मिली आपको। अगर अल्लाह की सुन्नत पे यार अमल डिस्कशन के रखे एथिक्स पैदा तो करो, आपको हक 6 वाला साल की डिस्कशन के एथिक्स बच्ची पैदा करो। डॉक्टर नहीं मिलती आपको, नर्स भी नहीं ये होती, 10th म्यूट पास कर भी नहीं देना, होती। भगा देना, आप ये ऐसी एथिक्स लड़की के नहीं साथ है। सरवाइव कर सकते थे? अबे यार, तरीके से बात करोगे तब ना यार। म्यूट ना, ऐसा काम करो कि म्यूट ना करना पड़े। कोई सामने वाला बोल रहा है तो उसको बोलने का मौका दो। सुनो, पहले सुनने की मादा रखो, उसकी सवाल सुनो प्रॉपरली, फिर जवाब देना। म्यूट नहीं किया जाएगा या बैक से नहीं किया जाएगा, ठीक है? तरीके से बात करोगे तो मैं म्यूट क्यों करूंगा? मैं तुमको माइक बंद रखो और सामने वाला का सुनो पहले। हक वाला घटिया इंसान, बात करने के तरीके तू भी सीख ले। दुनिया में उठता बैठता है या नहीं उठता बैठता? भौंकना जरूरी नहीं होता, अगले को भी सुनना जरूरी होता है। तो पहले तुम्हारी तुम भी सुन भौंकबाजी लो ना मैं यार। भी नहीं सुनने वाला। जब तक अगले एथिक्स का में तुम भी रहकर पहले बात सुन लो। करोगे तो मैं करूंगा। अगले का तुम भी पहले सुन लो, फिर उसके बाद तुम जो कह रहे हो वो घटिया तुम्हारे ऊपर भी इंसान लागू तुम होता ही है, ठीक सुना है? रहे हो सुबह का, मुझे सुन सुन रहे लो हो सुन तुम? लो सुन सुन लो घटिया सुन इंसान लो अपने पहले आप अपनी स्क्रीन को सामने वाले वापस पीछे देखना, पीछे सामने जाकर वाला का देखना, सुन तुम लो। करके आओ। सामने वाला का सुन हकवाला लो भाई, पहले मुझे यार सामने। लोगों को 5 फुदू मिनट दे लगा दो रहे वकास के हक साथ यार, फिर हेलो बाकी बोलना। हेलो नहीं हेलो हेलो हकवाला जी, हो। मैं वकास भाई एक एक नमस्ते। सवाल का जवाब दूंगा जी सर। अरे आदाब। सब म्यूट कर दो प्लीज, सब म्यूट कर दो, सब म्यूट कर दो प्लीज। मुझे वकास भाई खान से कुछ इल्मी गुफ्तगू करनी है। एक आयत पर मुझे रोशनी चाहिए। हकवाला जी इजाजत दें। वही नहीं, पुरानी इजाजत आयत नहीं तो है नहीं सर। है, इंसान बन जाओ भाई। नहीं 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 इजाजत नहीं नहीं है नहीं सर। मेरे भाई, अरे यार कहाँ हम पुराना सर झुनझुना बजाते इजाजत रहेंगे नहीं कब है। तक? चलो शुक्र है, मैंने कहा अब आप नई आयत पर आ गए हैं, चलें बोलें। इजाजत नहीं है सर, बिल्कुल इजाजत नहीं है। ओके इजाजत ओके नहीं देंगे ओके हम ओके, आपको। तो मैं म्यूट कर जी लेता जी। हूँ, म्यूट कर लेता हूँ। हाँ, लेकिन म्यूट कर वकास जी भाई आप प्लीज। जाइएगा मत, मुझे बाद में कुछ बात तो जी करनी ही है आपसे। पता है, ये हक क्योंकि वाला भाई हमारे इस तरीके से सैयद बात चाचा करेंगे तो बात होगी। ये सवाल सैयद करते हैं, चाचा जो जवाब भी सवाल देना किया पसंद है, करते हैं। सैयद चाचा जो एक सवाल है ना, मैं अभी टॉपिक फिर डाइवर्ट हम नहीं जब करना हिंदू चाहता हूँ। धर्म पर आते हैं इनको गुस्सा चढ़ता है। सैयद चाचा
अरे भाई हमको हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं तो उसके भाई ऊपर मुझे क्यों बात पता है करूं ना, भाई? मुझे पता है कि आप नहीं कौन नहीं हो, लेकिन एक मैं फिर मिनट भी नहीं हकवाला, बोलूंगा। हकवाला एक मिनट रुको। हम अच्छा तुम्हें इस्लाम क्या को करना है? डिफेंड करना जानते हैं, नहीं नहीं इस्लाम रुको, हमें पता है क्या तुम सिखाता है। इस्लाम हिंदू का धर्म, डिफेंड नहीं इस्लाम कर में रहे इतनी एक हो। मिनट हिम्मत इनसे है बात कि वो करने हर दो बात का भाई यार, जवाब एक दे मिनट सके। रुको। वकास उसे एक्स भाई हिंदू ध्यान बनने से की सुनो। जरूरत नहीं है। वकास इस्लाम को भाई एक्स हिंदू बनने की जरूरत नहीं है, हिंदू सुनो से सुनो सुनो, सवाल करने की। अरे हम सुनो यार हम वकास भाई सुनो। मुसलमान हैं, हम हर बात का जवाब देना जानते हैं, हमारी अक्ल काम करती है। अरे हम भाई हमारे सुनो यार, कर 4 सकते हैं, किलोमीटर का तुम स्पीच काहे एथिक्स से भी सुना प्रूव रहे कर हो? सकते हैं, मोरालिटी से भी प्रूव कर सकते हैं। अरे हाँ, मोरालिटी मालूम चल गई। शुरू हो जाए तो बिना गियर के बिल्कुल अरे भाई ये स्टॉप में लोग नहीं शुरू लेते होते हैं हैं तो यार। बंद होने का नाम ही नहीं, इन लोगों में ब्रेक है ही नहीं। हकवाला भाई यार 5 बिल्कुल मिनट दो। बिल्कुल एकदम वकास के नॉन स्टॉप बोलते चला है। हकवाला भाई हाँ 5 अफगर मिनट, सिंह जी, अफगर सिंह जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप अपनी बात रख लीजिए, फिर वकास भाई को मैं लेता हूँ, ठीक है? बोलिए 5 क्या मिनट। कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, 5 मिनट दो बस। हकवाला इनके वकास भाई के साथ, इनको अभी मैं हिंदू धर्म पे आ रहे हैं ना, इनको बस 5 मिनट दो नहीं नहीं इनको। सर, मैं हिंदू धर्म के ऊपर इजाजत नहीं दूंगा आपको बात करने के लिए। मेरे वो स्ट्रीम में, मैं एक्स मुसलमान का मेरा स्ट्रीम है, मैं बात करूंगा तो क्लियर, और वो भी बात करूंगा इस्लाम के ऊपर। इस्लाम के अलावा और किसी के लिए मैं इजाजत नहीं दूंगा सर। मेरा प्लेटफॉर्म जो है किसी और हिंदू चैनल जी के लिए जी नहीं है, जी। इस्लामिक तो चैनल के लिए है, तो मैं इजाजत नहीं दूंगा सर आपको, सॉरी। वकास भाई से मैं मुझे ये कहना इजाजत चाह है रहा हूँ कि सर। सनातन शास्त्र चैनल है, उस पे आए, हिंदू धर्म पे डिबेट करना है तो सनातन देखिए शास्त्र ये और हीटेड डिबेट है। हाँ, वो आप उस चैनल पे चले जाइए जहां पर सनातन भाई बैठे हुए हैं, वो आपके प्रॉपर जवाब देंगे। उसके चैनल पे जाइए, सनातन के ऊपर बात करना है तो वहां पर बात करिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरा चैनल इस काम के लिए नहीं है सर, सॉरी जी। और कुछ कहना चाहेंगे वकास भाई? सॉरी वकास भाई बोलते हैं, अफगत सिंह जी। जी नहीं, वकास भाई को ले बात करो। अच्छा, हमारे बीच में राम राम जी हैं, वो भी कुछ बोल रही थी, तो वो बोलिए। राम राम जी आप सुन पा रहे हैं तो बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं वकास भाई के लिए। राम राम जी सुन पा रहे हैं आप? बीच में बोल रहे थे इसीलिए मैं आपको मौका दे रहा हूँ अभी। ठीक है, ये अभी नहीं है, जब आएंगे तो इनसे हम जवाब ले लेंगे। अच्छा, हमारे बीच में एक नॉट सेकुलर जी हैं सर, स्वागत है आपका। आपका मैं स्वागत भी नहीं कर पाया हूँ, तो स्वागत है। आप क्या कहना चाहेंगे नॉट सेकुलर जी, बोलिए। नॉट सेकुलर जी आप सुन पा रहे हैं आप? जी ये शायद लगता है ये कहीं म्यूट किए अपने आप को। अनम्यूट कीजिए सर, म्यूट में है आप। अच्छा, ये जो वकास भाई कह रहे थे कि मैं 6 साल की बच्ची से शादी कर लूंगा, अरे यार तुम क्या नजरिए से देख के शादी करोगे भाई? तुम मतलब तुम्हारे जहन में क्या बस गया है कि अरे 6 साल की बच्ची वो खेलती कूदती है, उसको देख के तो ये लगता है कि बच्ची है, इसके साथ खेलो कूद। तुम एक शादी करने के लिए सोच रहे हो? जहनी तौर पे बीमार हो क्या? अफगर सिंह जी, शादी जो है, एक हदीस जब आप पढ़ोगे वहां पे लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह ने कहा कि भाई तुमको जो है, जब अपनी बहन की शादी के बारे में बात आई, तो वहां पर एक साहबी कह रहे हैं कि तुमको तो शादी कर लेना चाहिए और उसके साथ में खेलना कूदना चाहिए। तो शादी तो इनके नजर में खेलना कूदना है सर। उनके साथ में मतलब ये हस्बैंड वाइफ क्या करते हैं? खेलते कूदते हैं एक दूसरे से। उनके नजर में तो खेलना कूदना वकास है खान, सर। वकास खान भाई है कि गए हकवाला जी? है, ये वो तो जाएगा साफ नहीं तौर अभी, पे वो जाएगा पीडोफिलिया नहीं अभी, सिखा है। रहे मुझे हैं एक भैया। मौका दे दो ना प्लीज, मैं मुझे निकलना है उनसे बात करके। अच्छा, क्या पूछना चाहेंगे? पूछ लीजिए। वकास भाई आपको बोलने नहीं देगा, आप अपना सवाल रखिए, फिर जवाब मैं उनसे लेंगे, बोलिए। आप स्क्रीन पर ला सकोगे ना? मैं उनको ले आऊंगा, पहले अपनी सवाल रख लीजिए, फिर उनको लाऊंगा मैं। नहीं नहीं, मैं जो आयत बोल रहा हूँ वो स्क्रीन पर ला सकोगे? बिल्कुल ले आएंगे, आप बोलिए तो सही, आप कहना क्या चाहते हैं जी, उसमें, वो सूर्य तो अनफाल की देखो 22। क्या है उसमें, बोलिए। मुझे वकास खान भाई से ये पूछना है कि उन्होंने, उनके पास कुरान की बहुत अच्छी तालीम है, तो मुझे ये पूछना है कि अल्लाह ताला ने पूरी कुरान में जिक्र किया कि उनको सबसे अच्छा और उनके करीब, मतलब उनकी जिस पर मोहब्बत है, वो जानवर कौन सा है? देखिए, ये जो आप कहना चाह रहे हैं वो स्वर की बात है, ये कल भी हम स्ट्रीम में बात कर चुके हैं और ये जवाब लेना चाहते वकास हैं, ठीक खान है। भाई को नहीं मालूम? हाँ, उनको सब पता है और वो जवाब नहीं देंगे आपका, ठीक है सर। और मैं आपका ये जो सूरह अनफाल क्या बोल रहे थे, कितना नंबर है ये? 22।
सूरह अनफाल का 22, ठीक है ना। तो ये अब वकास भाई सुन रहे हैं और जितने स्ट्रीम में वो भी सुन रहे हैं। तो मैं आपको ये बाद में आपको निकाल के दूंगा और वकास भाई से मैं जवाब लेंगे। लेकिन वकास भाई जवाब देने के लिए रेडी तो नहीं है ना, ठीक है। देख लीजिए, एक सवाल अभी जो टॉपिक चल रहा था वो रसूलुल्लाह की 6 साल की बेटी का, मैं उसी सही बात टॉपिक पे रहना चाहता हूँ, ठीक है। तो टॉपिक है। ओके डाइवर्ट हो ओके जाएगा, फिर तो मजा नहीं आएगा, ओके, समझ रहे ना। मैं यूट्यूब हाँ से तो ज्वाइन ये रखता हूँ। टॉपिक, हाँ ठीक है, ठीक, हाँ थैंक यू सर जी। तो ये वकास भाई जो है, अभी ये 6 साल वाली जो बातें है ना, इस पे कोई भी मुसलमान है सर सीधा जवाब नहीं देता और इसके पास जवाब नहीं है। और सैयद चाचा हमारे चले गए सवाल करते करते, लेकिन ये इनके पास जवाब नहीं है, ठीक है। सभी लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज, मैं वकास भाई को अभी ले रहा हूँ और ये जवाब देंगे। आप सुनिएगा आप लोग जवाब, ठीक है। कोई बोलिएगा नहीं बीच में, इनको बोलने दीजिएगा, पूरा मौका दीजिएगा इनको, ठीक है। वकास भाई मौका कोई दिया जा रहा है, बोलिए मुसलमान आप। नहीं भागता किसी सवाल से, पहले तो अपने आप को दुरुस्त करें। कहां पर मुसलमान भागा है? ये 6 साल वाली बात पे कब भागा है? कभी आपने डिबेट्स देखी हैं? अभी भी यूट्यूब पे सर्च कर लो, हर मुसलमान उसको जवाब दे रहा होता है और इस तरह बोंगिया नहीं मार रहा होता, बल्कि विद प्रूफ्स, विद रेशोज, विद साइंटिफिकल रिसर्च वो साबित कर रहा होता है। आप कैसे कह सकते हो कि मुसलमान भाग रहा होता है? ये आपकी सोच है। इस्लाम वाहिद दीन है जिसको प्राउड फील करता है एक मुसलमान। हर बात का जवाब वो देता है, उसको लॉजिकली आंसर आते हैं उसके। ये टेंशन ना लें, ठीक है। कम इल्म लोग भी होते हैं, ज्यादातर होते भी कम इल्म लोग हैं। मैं यहां पर बैठा हूं, अगर आप में सुनने की हिम्मत है ना, आप कोई सवाल रखे, मैं उसका जवाब दूंगा। सवाल तो सुन लिया आपने और फिर से एक बार दोहरा तो देता हूँ, जवाब सवाल भी ये दे है। चुका हूं, फिर से स्ट्रीम को पीछे हाँ तो करना। जो सवाल आप नहीं, मुझसे पीछे कर नहीं रहे थे कर रहा मेरे हूँ, ऊपर, वो मैंने पीछे जवाब नहीं दे कर रहा दिए। हूँ, सुनो। वो उसमें 2 सवाल थे, एक सवाल था कि आप अपनी बेटी देने के बारे में, दूसरा कह सवाल है चुका कि हूं, फिर बार बार उस सवाल को रिपीट क्यों कर रहे हो जिसका जवाब मिल चुका है? दूसरे की बेटी शादी करने के ऊपर है, इस पे जवाब नहीं आया अभी आपका। आप दूसरे के जो 6 साल की लड़की है उसके साथ में शादी करना पसंद करोगे? आपकी उम्र क्या है अभी यार बताओ? पता नहीं क्या अजीब लोग तो नहीं हो, जवाब दे आपकी चुका, क्या अपने साथ उम्र वालों से है? पूछो। आपकी क्या उम्र है भाई? वकास भाई क्या उम्र है आपकी? ठीक है, ठीक है। जी जी बोले। आपकी आपकी क्या उम्र है? डॉक्टर साहिबा कुछ बोल रही है, उसका भी आवाज सुनाई दे रहा है। आपकी क्या उम्र है, बोलिए। वो मेरे साथ कोई अफ्तारी का सामान लेकर आई थी, वो उस पे बात कर रही थी। बोले आप। हाँ बोलिए, आपका क्या उम्र है भाई? बोलिए आपका क्या उम्र है? मेरी उम्र राउंड अबाउट 35 है। 35 है, माशाल्लाह। अब बुझिए कि आप 35, चलो कि 35 में भी हो, आप किसी 6 साल की लड़की के साथ में आप निकाह करोगे आप? मैंने आपको कह तो दिया कि अगर अरे मैं भाई हाँ या ना आपको में कभी, जवाब दो भाई, हाँ या ना में दोगे, या हाँ बोलो, ना दोगे यस ना बोलो, यस, सीधा सीधा। और यार चलाकियां ना करो, यस आगे बोलो। अब तुम लोगों को लॉजिकल गुफ्तगू समझ ही नहीं आती तो मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ अक्ल कभी हाँ इस्तेमाल की है? हाँ, या इस्लाम सीधा के भाई मामले में सीधा, तुम नहीं छोड़ते हो? सीधा, हाँ सीधा जवाब दो, यस यस यस, ठीक है। अब मुझे अच्छा लग रहा है कि भाई तुम बिल्कुल पक्के मोमिन हो और तुम रसूलुल्लाह के पक्के सुन्नत को फॉलो करने वाले हो, ठीक है। अपने अब बारे मुझे में बोलो, बताओ। तुम मुसलमान ही नहीं रहे कभी। अरे भाई, ये भी सच लोगों को बताया करो। अरे हक वाला भाई, भाई। शर्म वो नहीं मायने आती नहीं अपनी करता, वो आइडेंटिटी सीधी मैटर नहीं सीधी रखता बताते भाई। हुए? अरे भाई वो हक वाला मैटर नहीं भाई। रखता, वो मायने नहीं रखता यार। मायने ये रखता है कि अल्लाह का कलाम जो है कभी बदलेगा नहीं, अल्लाह कभी बदलता नहीं है, ये तो मानते हो भाई। कुरान में तो अल्लाह कई बार बदल चुका है, कई बार बदल गया है। तो अल्लाह तो फिर खालिक जाकर पहले कायनात है। कुरान को, यही तो प्रॉब्लम है तुम, इसीलिए तो अरे मैं तुम्हें भाई, कहता हूँ तुम मुसलमान नहीं हो। इसीलिए तो अरे कहता भाई हूँ, क्योंकि कुरान सुनो, 23 साल में रिवील हुआ है, मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में मुख्तलिफ हालात थे। हर चीज एक जगह पर फिक्स ना किया करो, ये तुम लोगों की चालाकियां होंगी। जो अक्लमंद लोग हैं वो समझ जाते हैं, वो डिबेट्स भी करते हैं ना तो एथिकल होकर, और जो जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं वो रेज करते हैं। कभी डिबेट सुनना, उन लोगों को तुमसे ज्यादा ये चालाकियां करने आती हैं, लेकिन वो अक्लमंद होते हैं, उनको पता होता है कि हम कहां पर बात करेंगे जो मुनासिब लगती है वो बात करते हैं। हर चीज में बोंगी नहीं लेकर आते, लेकिन कोई बात अरे नहीं। भाई लेकर सबसे बड़ा बोंगी बाज तो अल्लाह है और रसूलुल्लाह है, वीडियो और आज उसी को पड़ी सुन्नत को रहती है और फॉलो लोग करता है हंसते हैं इस पे। मुसलमान। बोंगीबाज अगर कोई है तो वो मुसलमान है भाई, अल्लाह है। जाके बोलो, अल्लाह को सिखाओ कि भाई इतना बड़ा बोंगीबाजी तुमने कैसे कर दी, कुरान में कैसे इतनी बड़ी बोंगीबाजी मारी है। तो किसी को तुम दूसरे को बोंगीबाज कहते हो, उससे पहले तुम अल्लाह को पहले सिखाओ कि वो बोंगीबाज है, ठीक है। मोहम्मद को जाके बताओ कि वो बोंगीबाजी काम किया है, ठीक है।
और देखिए भाई, ये इन्होंने अभी कह दिया है भाई कि मैं 6 साल की लड़की के साथ में मैं निकाह कर लूंगा, इसको मैं कहते हैं शादी कर नफरत लूं। के अल्फाज, नफरत के अल्फाज, जबरदस्ती नफरत डाल देना। मैं कर रहा अरे हूं भाई अक्ल से जबरदस्ती कुछ नहीं क्या, करना। मैं भाई तुम्हारे पास कौन सी अकल है भाई, तुम 6 साल की लड़की के साथ बात में जो सुन ले, निकाह करने वो के जो लिए तुम भाई आए तैयार थे हो, सुन तो तो ले, तुम्हारे वो पास जो कौन भाई सा आए अकल थे है भाई, तुम्हारे पास आपके कौन सा, व्यू, किस अकल से तुम सुन कह तो रहे हो, ले यार, तुम आपके किस अकल व्यूअर से। आए थे, अरे आपको वकास जवाब सुनो, दो मैं चाह रहा वकास हूँ। सुनो, हक वाला भाई सुन तो ले, वकास सुनो, आपके तुम व्यूअर की कौन से रिस्पेक्ट अकल कर से रहा हूँ। कह रहे हो, जो तुम आपको कौन से सुन रहा अकल है से कह रहे उसकी हो कि मैं रिस्पेक्ट 6 कर रहा साल हूँ। की, सुनो यार, तुम कौन से अकल से तुम कह रहे हो कि मैं 6 साल की लड़की के साथ में निकाह कर लूंगा। वही अकल जो मोहम्मद के पास में था, वही अकल तुम्हारे पास में है, जो रसूलुल्लाह के पास में जो अकल था, वही अकल से तुम बात कर जी रहे हो कि मैं 6 बिल्कुल, साल की लड़की के साथ क्योंकि में निकाह दुनिया का कर हर लूंगा। नॉलेज उसे प्रूव करता है। परेशान ना हो, आप लोगों को नहीं करता तो मैं क्या कर सकता हूँ। आपकी अपनी हक वाला किताबों भाई, को हक वाला भाई, जी जी मैं बोलिए सर। वकास खान साहब से थोड़ा वो एथिकल सवाल करना चाहता हूँ। सर जरूर जी एथिकल बिल्कुल कीजिएगा। सर, मैं पहले एक जी जी बिल्कुल। क्वेश्चन आया था आप ही का, वो सूरह अनफाल की 22 नंबर आयत वो मैंने खोली हुई है, उसका मैं बता दूं। वो भाई कह रहे थे कि अल्लाह ताला क्यों ऐसा बोलता है, उसका जो तर्जुमा है वो मैं पढ़ के पहले सुना दूं। यकीनन बदतरीन जानदार अल्लाह के नजदीक वो बहरे गूंगे लोग हैं जो अक्ल से काम नहीं लेते। अब सोचो हक वाला, ये तुम पर फिट हो रही है या नहीं हो रही? सर जी आपके बैकग्राउंड से नॉइज आ रही है, डॉक्टर एसआर साहब, बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा नॉइज आ रही है आपकी। उन्होंने जो नहीं, आयत हमारे यहाँ से पेश तो की नहीं आ थी, रही है, साइलेंट है। हाँ कुछ, हाँ आप ही के बैकग्राउंड वकास से है भाई, सर, वकास भाई, जी आप ही जी के बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है सर। जी वो जी तो यस सर, एक्स मुस्लिम, डॉक्टर डॉक्टर एसआर जी जी बोलिए सर। हाँ हाँ, तो एक्स मुस्लिम बोल रहे हैं, वो तो अपनी लड़ाई है आपकी। मैं आपसे अपनी नहीं है आपके, सर, हम सब की है, टेंशन ना लें। वो जी अभी उन्हें जी मैं जी, हक वाला को 2 मिनट में एक्सपोज कर सकता हूँ कि ये मुस्लिम कबीरा है, जरूर अरे जरूर हाँ भाई, मैं लेकिन जरूर, इस एक्सपोज बात हो पर चुका, आएगा ठीक है चलो। ठीक है अरे ठीक मैं है। एक्सपोज हो मेरा चुका, चलो सवाल मैं मान आपसे है, लिया, मैं वकास मान लिया भाई, एक्सपोज हो मेरा चुका, चलो सवाल आगे बात आपसे करो। है, मेरा सवाल आपसे है कि आपके एंसेस्टर, मैंने आगे दादे के दादे के दादे जो भी हों, वो इस्लाम कैसे कबूल किए? कुरान पढ़ के किए थे, हदीस पढ़ के किए थे? मेरे इल्म में नहीं है। क्योंकि 1920 1920 के आगे कुरान कंपाइल्ड होके लोगों के हाथ में आया नहीं था, राइट? तो आपके इल्म में आपके नहीं अगर है? परदादे सुन तो ले, आपके परदादे अगर औरतों को कत्ल कर देते थे तो आप भी करना शुरू कर देंगे क्योंकि वो नहीं कर नहीं रहे नहीं थे। नहीं नहीं, हमारी बात वो नहीं है, हम वहां नहीं जा रहे। इसलिए असूलों हम के साथ जितना, चले ना, एथिक्स के साथ। प्लीज एथिकल प्लीज क्वेश्चन आपने किया, प्लीज एथिकल जवाब प्लीज, दे रहा जी हाँ, आप 1400 साल को आप लॉजिक दे के सही गलत कर सकते हैं, मगर आपके फैमिली की हिस्ट्री को तो आप, इसके आंसर हूं। देने के लिए तो जवाब आप दे जिम्मेवार दिया, हैं। आपका एथिकल आंसर दे दिया कि अगर मेरे आबाओ अजदाद किसी को कत्ल कर रहे थे नाजायज तरीके से तो मैं भी करना शुरू कर दूं क्योंकि वो कर रहे हाँ थे। सुनिए, राइट राइट राइट। अच्छा, अगर मेरे जब आबाओ यहाँ, अजदाद बादशाहत को कबूल कर रहे थे तो आज मैं भी बादशाहत को कबूल करना शुरू जी कर दूं। जी 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 नहीं, जी जी, समझ गया समझ असूल गया। बनते हैं ना। नहीं नहीं, ठीक एक है, मिनट, हम बता रहे हैं। हमारा सवाल, दूसरा सवाल ये है कि जब जो इस्लामिक इन्वेजन हुआ इधर इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो लोग आए, ठीक है, ये माले गनीमत बनाए, ये हरम बनाए, लौंडियों को सेक्स स्लेव बनाए, उनके बच्चे क्या बने, हिंदू या मुसलमान? ये इस्लाम की बता। बात करें, कोई जी हाँ, मुसलमान क्या नहीं क्यों, करता रह गया, आपका मैं नहीं, डिफेंड आपकी नहीं करना फैमिली चाह के बारे में बात करने में आपका क्या प्रॉब्लम है? आप, आपने सुन तो आपका ले, फैमिली, मैं एक मिनट, डिफेंड नहीं करने आया आपका भाई, आप फैमिली इस्लाम की इस्लाम बात कैसे करें। कबूल किया? लौंडिया बन के किया या कुरान पढ़ के किया? आप बताएं। ये आपका, आप जवाब, इसके लिए ठीक है, जिम्मेवार वो है जवाब देने के। सुन तो ले, मैं क्यों? जवाब दे देता हाँ, हूँ, मेरी जरूर बात सुन जरूर ले, बोलिए। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। देखें, इस्लाम ही तो वो वाहिद दीन है जिसने इस पूरी दुनिया को स्लेवरी से निकाला। स्लेवरी को अगर आपने पढ़ना हो ना तो आप जाकर न्यूट्रल हिस्टोरियन से जाकर पढ़ें कि ये इस दुनिया सुनिए में ना, कितना पॉलिटिक्स था। हाँ, हम जैसे आपकी पारसी, फैमिली की हिस्ट्री जानना चाहते हैं, वो छोड़ सुन तो दीजिए, ले, सुन तो वो ले, जलवे नहीं। आपका फैमिली कुरान हदीस पढ़ के इस्लाम कबूल किया था
या लौंडिया बन के या सेक्स मैंने स्लेव बन जवाब के दे या दिया, हरम में मुझे पैदा कुछ हुआ नहीं था? पता। मैंने जवाब तो दे या दिया, तो कुछ आप नहीं पता था। तो नहीं तो या Ethical आप answer भी सेक्स दे स्लेव दिया। की औलाद हैं, या तो आप सेक्स स्लेव की औलाद है या किसी हरम की औलाद है। सबसे पता बड़े नहीं शायद आप सुनिए, slave की औलाद, क्योंकि आपको जी हाँ, गुस्सा चढ़ा इस्लाम हुआ के है, इसी बात का आप गुस्सा निकाल रहे इस्लाम हैं के हिंदू धर्म में। सबसे बड़े विक्टिम तो आप हैं। तो मैं जवाब दूंगा जिस तरह घटिया जवाब सवाल तुम जी करोगे। नहीं, इस्लाम के सबसे बड़े विक्टिम तो आप हैं। गुस्सा चढ़ा क्यों हुआ नहीं कबूल करते हैं? जायज औलाद हो, इसलिए तुम्हें इस्लाम पे गुस्सा है कि मुझे इस्लाम पर अरे सुनिए, तुम slave की लाखों औलाद लाखों लड़कियों के ले जाके नीलाम किए, आज भी वो। अरे सुनिए सुनिए, सच से क्यों डर लग रहा है? आप तो बहुत साफ बोलते हैं, कबूल कीजिए ना। slavery से आपके पैदा फैमिली, ने तुम्हें हाँ स्लेवरी से बोलिए। पैदा गुस्सा चढ़ रहा है। आओ अब तुम्हें आंसर जानवर को जानवर की जुबान में संभालना समझाना पड़ता जी है। हाँ, बोलिए 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 पड़ता है। बोलिए बोलिए। ये ना पेशाब पीते हो तुम लोग गाय का, और हमें तुम सिखाते हो एथिक्स। अरे ऊंट का पेशाब कौन पीता है? ऊंट का पेशाब मोहम्मद के पेशाब कौन पिया है? मोहम्मद का टट्टी कौन खाया है? बात कर रहे हो, फिर कुरान हदीस में जा रहे हो। तुम्हारे फैमिली की नहीं 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 नहीं, या आप लौंडियों की औलाद है या हरम की औलाद है, पहले बताएं। सबसे बड़े विक्टिम तो आप हैं इस्लाम के। तमीज से रहकर तो मैं तमीज से करूंगा। क्या तमीज है? ये सच्चाई को मान क्यों रहे हैं आप? सबसे बड़े विक्टिम तो आप हैं इस आइडियोलॉजी के। यार सुन तो ले, घटिया हिंदू सुन तो ले। क्यों? अरे तेरा बाप दादा सब हिंदू था, तेरा खानदान तो आगे हिंदू था, उसको स्लेव बनाया, उसको हरम में रखा, तब तुम पैदा हुए हो और आज इस्लाम का दिफा कर रहे हो। जो तुमको लौंडियों की औलाद बनाया, जो तुमको हरम की औलाद बनाया, उसी इस्लाम को तुम डिफेंड कर रहे हो। तुझे इस्लाम शर्म आनी चाहिए तुमको। घटिया इंसान मेरे से बात क्या घटिया है? क्या घटिया है? तुम्हारे दादी के दादी के दादी को लौंडिया बनाया है, जो उसी इस्लाम को आप डिफेंड कर रहे हो। आपको शर्म नहीं आती है? बेहिया इंसान, तू अपने जाकर पहले धर्म क्यों? को देख। धर्म में अरे हमारे धर्म तो हम जहाँ थे वही हैं। कूद रहे तेरे धर्म के अंदर, हमारे धर्म अरे में मेरे धर्म का, अरे तुम्हारे धर्म, तुम तेरे धर्म में जवाब नहीं है तो दूसरों के धर्म में जा रहे हो। अरे अपने खानदान की कहानी बताओ ना तुम, अपने खानदान की कहानी बोलो। मिर्ची लग गई क्या? फिर सुनेगा मेरे से घटिया इंसान कर सकते। हाँ, इस्लाम हाँ। तुम चाहते हो, इस्लाम इस्लाम कर रहे हो। जो तुम्हारे दादी के दादी को लौंडिया बनाया, तुमको तुम्हारी दादी को हरम में रखा, तुमको पैदा किया, उस इस्लाम को तुम यहाँ आके डिफेंड कर रहे हो। शर्म बोल के कुछ है? हाँ, 6 साल की लड़की से इसीलिए शादी करोगे क्योंकि ये पागलपना तुम में आ गया है। तुम लोग लौंडियों की औलाद हो, इसलिए आया है ये पागलपना। 6 साल की बच्ची से शादी करना है हिम्मत? किसको नफरत है? तुम अपने बाप दादा से नफरत कर रहे हो, तुम अपने पुरखों से नफरत कर रहे हो। तुम्हारे जो पुरखे थे ना, तुम उससे नफरत कर रहे हो। मेरे से बात वो कर। क्यों? शर्म आ रही है? शर्म आ रही है कबूल करने में? कबूल करने में शर्म आ रही है? पीने वाली कौम रोजाना सुबह पेशाब पीते और अरे पेशाब खाना राम की पूजा तुम करते हो। अरे बोतल में ऊंट का पेशाब बिकता है, दूध पिलाते हो, बकवास कर रहे हो। ऊंट का पेशाब पीने वाले, मोहम्मद का पेशाब हाँ, पीने वाले, मोहम्मद का पेशाब, मोहम्मद का थूक, मोहम्मद का टट्टी खाने वाले बात कर रहे हो तुम। ये शिवलिंग क्या बात करता है? हाँ, हम कहते हैं हम पुरुष और प्रकृति की पूजा करते हैं, वो हमारे पुरुष और प्रकृति का प्रतीक है, शिवलिंग का प्रतीक है। मूर्ख, तुम्हारे जैसे नहीं है कि हम हिपोक्रेट्स और सेक्स मैनिया। जब अपने फैमिली पर आया ना तो इसका सारा टेम्परेचर बढ़ गया। ये नहीं मानेगा। ये इनके बाप गधे पर बैठ के अरब से आए थे। ये कबूल ही नहीं करेंगे कि इनका खानदान कैसे बना, कैसे इस्लाम कबूल किया। सबसे बड़े विक्टिम तो ये हैं इस्लाम के। इस्लाम इन्हीं को विक्टिमाइज किया।
वहां सऊदीया में कुरान नालियों में बहा रहे हैं और ये नए नए मुल्ला इतना प्याज चबा रहे हैं, इतना बकवास प्याज कर रहे चबा रहे हैं हैं। कि महक यहाँ तक आ रही है। जब सीधा जवाब सवाल आता है ना तो इनकी फटने लगती है, यही हाल है। अरे ये मैंने जवाब इसको नहीं दे देखा पाएंगे, गुस्सा होंगे, चिल्लाएंगे। कई सारी स्ट्रीम में मैंने इसको देखा है, 4-4 किलोमीटर का हाँ एक्सप्लेनेशन देगा हाँ और हाँ इसी बात हाँ। घुमाएगा इधर उधर। अरे तुम्हें कहने में शर्म नहीं आती? 6 साल की बच्ची से शादी करो? अरे कोई चलो वो ठीक है भाई, 18 या 20 साल की लड़की हो गई, कोई इक्वेशन नहीं फंस रही, तो 50-55 साल की लड़की, वो बात अलग है, वो मैच्योर हो चुकी है। 6 साल की बच्ची से शादी? मन करता जूता अब सामने हो तो जूता मुंह में बजाए। कुछ नहीं, कुछ नहीं, यही इनका, ये अपना अपना जो क्वालिफिकेशन नहीं, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि इनके कहाँ से गड़बड़ हो गए ये लोग। ये नस्ली गड़बड़ी है इनका। जैसे जैसे मोहम्मद का था, बाप के मरने के 4 साल के बाद पैदा हुआ, उसकी माँ को सब लोग बैठ के, क्या रेप नहीं किए होंगे तो पैदा कैसे होता वो? जी बिल्कुल सही तो कहा ये साहब हाल आपने। है ये जी। ये मोहम्मद जो है एक बिल्कुल बिल्कुल इसका बाप का ही पता नहीं, आता पता नहीं। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।